Hello, sir. I welcome you on behalf of College दुनिया. सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे. बिल्कुल। मेरा नाम मयंक माथुर है। मैं श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय में आईटी डिपार्टमेंट में हूँ और साथ में मैं हम कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। लास्ट 17 ईयर मेरे को यहाँ पर हो गए हैं। बच्चों की सभी प्रोसेस हैं, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो मेरे द्वारा देखा जाता है। ठीक है सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि आपका एडमिशन डिपार्टमेंट में काम है, तो आपका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से स्टूडेंट की मदद करती है? देखिए, मेरा रोल बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के जीवन में एक सेतु का काम करता है। हम जो विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी होती है कॉलेज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, हायर एजुकेशन स्टडी के बारे में, वो सबसे पहले हम उनकी क्यूरियोसिटी को दूर करते हैं, उनको पाथवे बताते हैं कि भाई आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए और वो आपके विज़न में, आपके जो आपने अपना गोल बनाया है अपने फ्यूचर को लेकर, कैरियर को लेकर, उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को उनका कोर्स का सजेशन करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको उस कोर्स के साथ में सप्लीमेंट्री या एडिशनल क्या स्किल पे काम करना चाहिए उनके बारे में बताते हैं। संस्था द्वारा सब्जेक्ट के अलावा और किन किन चीज़ों पे संस्था द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय के जो डायरेक्टर हैं नरेंद्र कुमार जी धाकड़ सर, उनका शुरू से ही इस बात पे विशेष बल रहा है कि वो विद्यार्थियों को सब्जेक्ट के साथ साथ स्किल्स पे बहुत ध्यान देते हैं। इसलिए हम विद्यार्थियों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग रहती है, बच्चों के लिए यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। शॉर्ट जो प्रोग्राम हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में वो चलाए जाते हैं। एग्रीकल्चर्स के कैप्सूल्स प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। इस प्रकार से सभी विधाओं में हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कोर्स के साथ में एडिशनल कुछ कोर्स महाविद्यालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे बीकॉम के साथ बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए जैन दिवाकर टैली का कोर्स फ्री उपलब्ध कराता है, जिस कोर्स की यदि वो विद्यार्थी स्टूडेंट यदि किसी कोचिंग से या किसी अन्य संस्थान से वो करता है तो उसको एक एक्स्ट्रा पे करना होता है, जो उसके पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बर्डन आता है। लेकिन जैन दिवाकर महाविद्यालय का यदि विद्यार्थी कोई चुनता है तो वो इस बात से इंश्योर हो सकता है कि उसको सिर्फ कॉलेज की जो मिनिमम फीस है उस मिनिमम फीस में ही ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो अपने कैरियर में आने वाली उपयोग होने वाली सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने ड्यूरिंग द कोर्स में वो आसानी से सीख सकता है। ग्रेट आंसर सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह रहेगा कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस एजुकेशन पॉलिसी में देखिए एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने इसको केंद्र सरकार ने लागू करा। केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू हुई। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मोहन यादव जी उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, अभी वर्तमान में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं। तो उन्होंने लागू तो करी, लेकिन अभी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। प्रोग्राम बहुत ही इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत ही बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन जो किया जा रहा है और जिनके हित में वो बनाई गई है उन तक उसका प्रचार प्रसार होना अभी बाकी है। विद्यार्थियों को जो उसका मूल ढांचा है उसके बारे में अभी विद्यार्थियों के लेवल पे जानकारी पूर्ण नहीं है। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो मैं आपके इस माध्यम से जरूर उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि एनईपी एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी है। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, आपके भाई बहन या जो भी इंजीनियरिंग करने के बाद या जो भी बाहर कंपनी में गए हैं या रह रहे हैं, तो देखा होगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने जो मेन सब्जेक्ट है उनके अतिरिक्त अन्य विषय भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा है जो उसको ने 12th में एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स विषय ले लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट एक पार्ट में एग्रीकल्चर पार्ट में भी उसका इंटरेस्ट है,
तो क्या है कि अभी जो पुरानी पद्धति थी, उस पुरानी पद्धति में कोई विद्यार्थी को अपनी पूरी पढ़ाई कॉमर्स के हिरार्की सिस्टम में ही पढ़ाई करनी होती थी। मतलब वो साइंस का, एग्रीकल्चर विषय का कोई विषय मुख्य अपने विषय में शामिल नहीं कर पाता था। उसको अलग से किसी प्रकार से ट्रेनिंग लेनी होती थी किसी संस्था द्वारा, या बाहर से किसी कोर्स को अपने स्किल को बढ़ाने के लिए करना होता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको करिकुलम में ऐड करने के बाद ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि विद्यार्थी अपने विषय के साथ में अन्य विषयों के भी विषय को चुन के पढ़ सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, एग्रीकल्चर का विषय पढ़ सकता है कॉमर्स का विद्यार्थी। यदि कॉमर्स के विद्यार्थी को, मान के चलिए बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं जो मेडिकल में जॉब करते हैं या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, तो केमिस्ट्री विषय को पढ़ सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी विषय को पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर का मेन C++, जावा, जिनसे बहुत बढ़िया आज के समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो विषय पढ़ सकते हैं। तो और वो भी किसमें, करिकुलम में रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा एक स्किल ओरिएंटेड के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन जो उन्होंने खोला है, जिससे उनका आने वाला भविष्य 100% स्वर्णिम होगा। क्योंकि यदि बस वो थोड़ी सी मेहनत करें और अपने जो विषय चुनते हैं स्किल्स के लिए, जैसे इसमें एक वोकेशनल विषय है, तो ये वोकेशनल विषय इतना बढ़िया विषय है कि वो विद्यार्थी आराम से अपने लिए कुछ रोजगार, यदि कल के रोज उसको जॉब नहीं मिलती है तो वो अपना स्वयं रोजगार इसमें ओपन कर सकता है। जैसे मान के चलिए किसी विद्यार्थी को मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो वो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स अपनी पढ़ाई के बीच में ही कर सकता है। अभी बहुत बढ़िया, अभी रिसेंटली आप देखते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, फेसबुक पे बच्चे अपने रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो इस पर्टिकुलर इसकी वीडियो एडिटिंग की कोई ट्रेनिंग करिकुलम में नहीं दी गई थी, है ना। उसके लिए आपको मास मीडिया या अन्य किसी कोर्स में जाकर उनको करना होता। लेकिन अब बीकॉम करता हुआ या बीएससी करता हुआ या बीए करता हुआ कोई विद्यार्थी फिल्म मेकिंग या वीडियो एडिटिंग का कोर्स अपनी पढ़ाई में करेगा और उसको बाकायदा डिग्री दी जाएगी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार उस विद्यार्थी को करिकुलम में ऐड करेगा। तो फायदा क्या मिला इसको, अपना कॉमर्स का विषय पढ़ रहा है या साइंस का विषय पढ़ रहा है, लेकिन साथ में वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकता है, फोटोग्राफी सीख सकता है, अपने बहुत अच्छे मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकता है, एग्रीकल्चर सीख सकता है, कंप्यूटर्स के बहुत अच्छे सब्जेक्ट सीख सकता है। तो ये केमिस्ट्री के अभी देखिए आपने बहुत बढ़िया विषय, जैसे मान के चलिए किसी को एक सोप बनानी है, साबुन बनानी है, तो उसका फार्मूला ड्राइव करके वो अपनी छोटी सी इंडस्ट्री डाल सकता है। तो ये सब चीजें NEP की वजह से संभव हो पाया। इससे पहले ये भारत देश में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो हिरार्की गवर्नमेंट ने सेट करी है विषयों को लेकर, उसी हिरार्की, उसी पैटर्न में पढ़ाई की जाती थी। अब चूंकि विभिन्नता है, कई विषयों के बच्चे अन्य विषय के पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का। बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ के रुचि लेनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट का विषय चुनना चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को NEP के बारे में पता होना चाहिए। ये NEP बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चा अपना पूरा एक भविष्य बना सकता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा जॉब के लिए, वो खुद स्किल होकर अपना जॉब चालू कर सकता है, जॉब देने वाला बन सकता है। सर, मेरा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपके कॉलेज द्वारा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी या कोई प्लेसमेंट सर्विस दी जाती है जो स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंज के लिए हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जो मैंने अभी आपको बताया, अब एक्चुअली क्या, जैन दिवाकर महाविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज है। मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, लॉ है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये तमाम जो विषय हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो जॉब वाला पार्ट है, तो बच्चों को हम सभी बच्चों को एक समान ट्रेनिंग देते हैं। इनमें हमारा मुख्य पार्ट जो है ट्रेनिंग में, हम हर विद्यार्थी को, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, उनको हम इंग्लिश सिखाते हैं, उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं 3 साल, उनको हम कंप्यूटर सिखाते हैं और उनके इंटरेस्ट के छोटे छोटे कैप्सूल सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला। और इसके बाद फर्स्ट ईयर में हम उनको ट्रेनिंग कराएंगे, सेकंड ईयर में कराएंगे, और सेकंड ईयर में मॉक इंटरव्यू से उनकी बात शुरुआत हो जाती है। और फाइनल ईयर तक आते आते उनके बहुत बढ़िया प्लेसमेंट होते हैं, जैसे ICICI बैंक में होता है, HDFC बैंक में है, यश बैंक में है, JK सीड टेक्नोलॉजी है, इसमें है आपका सिप्ला कंपनी में हमारे जैन दिवाकर महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, IT कंपनी में इम्पीटस है,
इन्फोबीन्स है, इन कंपनियों में महाविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। और साथ में महाविद्यालय गवर्नमेंट सेक्टर में भी विद्यार्थियों को प्रिपरेशन के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, जिसमें कॉलेज के ही टीचर उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। वो भी निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है, कराई जाती है, जिसमें विद्यार्थी किसी अन्य कोचिंग को उसको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन दिवाकर के ही टीचर मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, कंप्यूटर के लिए, ये जो बाहर जाके जो कोचिंग बच्चे करते हैं, जिनका उनको एक्स्ट्रा बर्डन आता है फीस के रूप में पेरेंट्स के ऊपर, वो उनको देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैन दिवाकर महाविद्यालय जो है धाकड़ सर हमारे महाविद्यालय के जो चेयरमैन है, भूतपूर्व कुलपति देवीलाल विश्वविद्यालय के, सर का सीधा उद्देश्य है कि कम मिनिमम फीस में कैसे गुणवत्ता शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए। इसी उद्देश्य के लिए वो विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और यदि विद्यार्थी डिमांड करता है किसी एक्स्ट्रा लेक्चर की या इंडस्ट्री विजिट की, तो वो सभी चीज़ें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय गुप्ता सर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल्ड आंसर दिया है आपने। तो अब हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर, आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।